नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 5 रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जिन्हें जानकर आपकी होश उड़ जाएगा। हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, कुछ ऐसे जिनका हल विज्ञान ने निकाल लिया है तो कुछ आज भी अनसुलझे हैं। जिनमें से कुछ है डांसिंग प्लेग। यह एक रहस्यमयी ऐतिहासिक घटना थी जो 1518 ईस्वी में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में हुई थी। इस घटना में सैकड़ों लोग अचानक बिना किसी कारण के लगातार नाचने लगे और कई लोग थकान, हार्ट अटैक या स्ट्रोक के कारण मर गए। यह घटना आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है। और दूसरा, बरमूडा ट्रायंगल। यह स्थान अटलांटिक महासागर में स्थित है, जहां जहाज और हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। वैज्ञानिक आज तक इस गुत्थी को पूरी तरह से नहीं सुलझा पाए हैं। दोस्तों, ये तो बस 5 में 2 रहस्यों का छोटा झलक था। हमारे पास इन 5 घटनाओं के बारे में ऐसी जानकारी है जिनके बारे में जानकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डांसिंग प्लेग। यह कहानी किसी डरावनी फिल्म का सीन नहीं है, ये इतिहास की एक सच्ची घटना है। एक ऐसा समय जब लोग सड़कों पर नाचते नाचते मर गए। ये है 1518 का डांसिंग प्लेग, एक रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चौंका देता है। ये घटना जुलाई 1518 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में शुरू हुई। एक दिन एक महिला जिसका नाम फ्राउ ट्रोफिया था, अचानक सड़क पर आकर नाचने लगी। लेकिन यह कोई खुशी का नाच नहीं था, वह रुक नहीं पा रही थी। पहले तो लोगों ने इसे पागलपन समझा, लेकिन कुछ ही दिनों में और लोग उसके साथ नाचने लगे। 400 से ज्यादा लोग। वे बिना रुके, बिना किसी संगीत के दिन रात नाचते रहे। नाचते नाचते लोगों के पैर लहूलुहान हो गए, सांस फूलने लगी और कई दिल का दौरा पड़ने से मर गए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वे रुक ही नहीं सकते थे। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के पास कई थ्योरीज हैं। कुछ मानते हैं कि यह एर्गोट नामक फंगस के कारण हुआ, जो रोटी में लगता था और दिमाग पर असर डालता था। यह वही फंगस है जिससे LSD नामक ड्रग बनती है। कुछ का मानना है कि यह एक मास हिस्टीरिया थी, एक मानसिक बीमारी जो तनाव और डर के कारण फैलती है। आज भी कोई पक्की वजह नहीं मिल पाई है। यह घटना इतिहास के सबसे रहस्यमयी मामलों में से एक बनी हुई है। क्या यह कोई जहरीला पदार्थ था या मानसिक बीमारी? नंबर 2, नाज़का लाइन्स। क्या आपने कभी ऐसे रहस्यमयी निशानों के बारे में सुना है जो हजारों साल पुराने हैं और आज भी वैज्ञानिक उनकी गुत्थी नहीं सुलझा पाए हैं? जी हां, हम बात कर रहे हैं नाज़का लाइन्स की। ये अद्भुत चित्र पेरू के रेगिस्तान में फैले हुए हैं, जिन्हें सिर्फ आकाश से ही देखा जा सकता है। लेकिन इन्हें किसने और क्यों बनाया? क्या ये एलियंस का काम है या फिर कोई प्राचीन सभ्यता की अनोखी कला? नाज़का लाइन्स पेरू के दक्षिणी तटीय रेगिस्तान में पाई जाती है। ये विशाल भूचित्र हैं जो जमीन को खुरचकर बनाए गए हैं। ये 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच बनी थीं, यानी ये करीब 2000 साल पुरानी है। इनमें जानवरों, पक्षियों, ज्यामितीय आकृतियों और इंसानी आकृतियों के चित्र शामिल हैं। इनमें से कुछ आकृतियां 1200 फीट तक लंबी हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ये जमीन पर खड़े होकर ठीक से नहीं दिखती। इन्हें देखने के लिए आपको आसमान में उड़ना होगा। अब सवाल उठता है कि इन्हें बनाया कैसे गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि नाज़का सभ्यता के लोगों ने इन लाइन्स को तब बनाया जब उनके पास कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी। उन्होंने रेगिस्तान की ऊपरी लाल मिट्टी को हटाकर नीचे की हल्की रंग की मिट्टी को उजागर किया, जिससे ये आकृतियां बनी। ये क्षेत्र बहुत शुष्क है, इसलिए ये चित्र हजारों साल से सुरक्षित है। लेकिन बिना किसी हवाई सहायता के उन्होंने इतनी सटीक आकृतियां कैसे बनाई? क्या उनके पास कोई गुप्त ज्ञान था या फिर उन्होंने किसी अज्ञात तकनीक का इस्तेमाल किया? नाज़का लाइन्स को लेकर कई सिद्धांत हैं, जिसमें से है पहला, खगोलीय कैलेंडर। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये चित्र खगोलीय पिंडों और ग्रहों की स्थिति दर्शाने के लिए बनाए गए थे। दूसरा है एलियन थ्योरी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ये आकृतियां दूसरी दुनिया से आए प्राणियों ने बनाई थीं, या फिर ये उनके लिए कोई लैंडिंग साइट थीं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ड्रोन और AI टेक्नोलॉजी की मदद से नई आकृतियां खोजी हैं, जिनमें इंसानों के चेहरे, बिल्लियां और अनोखी ज्यामितीय आकृतियां शामिल हैं। इससे पता चलता है कि अभी भी नाज़का लाइन्स के बारे में हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। नाज़का लाइन्स न केवल एक ऐतिहासिक चमत्कार है,
बल्कि वे यह भी दर्शाती हैं कि प्राचीन सभ्यताएं कितनी उन्नत थीं। वे हमें यह याद दिलाती हैं कि इंसान में हमेशा कुछ बड़ा और अद्भुत करने की क्षमता रही है। तो क्या हमें नाज़का लाइंस का रहस्य कभी पूरी तरह समझ आएगा, या यह रहस्य हमेशा कायम रहेगा? नंबर 3, सिग्नल वाव। यह कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में, जब वैज्ञानिक ब्रह्मांड से आने वाले रेडियो संकेतों की खोज में थे। बिग ईयर नामक एक विशाल रेडियो टेलीस्कोप अंतरिक्ष की ओर संकेत खोजने में व्यस्त था, और तभी 16 अगस्त 1977 को यह रहस्यमयी सिग्नल मिला। इस सिग्नल की तीव्रता और पैटर्न देखकर वैज्ञानिक जेरी एहमन हैरान रह गए। उन्होंने इसे प्रिंटआउट पर लाल पेन से घेर दिया और बगल में वाव लिख दिया। तभी से इसे वॉ सिग्नल के नाम से जाना जाने लगा। वाव सिग्नल 1420 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर आया था। ये वही फ्रीक्वेंसी है जिस पर हाइड्रोजन गैस कंपन करती है, यानी यह ब्रह्मांड में सबसे आम तत्व की सिग्नल फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बाहरी सभ्यता हमसे संपर्क करना चाहती तो यह फ्रीक्वेंसी एक अच्छा विकल्प हो सकता था। लेकिन यह सिग्नल केवल 72 सेकंड तक ही सुना गया और फिर कभी दोबारा नहीं मिला। यह बात इसे और रहस्यमयी बना देती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिग्नल किसी दूरस्थ सभ्यता द्वारा भेजा गया हो सकता है, जो हमें संकेत देना चाहती थी। एक और संभावना यह है कि यह सिग्नल धरती के किसी उपग्रह या रेडियो स्रोत से उत्पन्न हुआ हो, लेकिन इस थ्योरी का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला। नंबर 4, बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित एक काल्पनिक त्रिभुजीय क्षेत्र है, जिसकी सीमाएं आमतौर पर मियामी, बरमूडा द्वीप और प्यूर्तो रिको को जोड़ते हुए मानी जाती है। यह क्षेत्र लगभग 5 लाख वर्ग मील तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में कई रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं। जहाज अचानक गायब हो गए, विमान बिना किसी संकेत के रडार से गायब हो गए, और कुछ मामलों में तो लापता लोगों का कोई सुराग ही नहीं मिला। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की 5 टॉर्पीडो बॉम्बर फ्लाइट्स, जिन्हें फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए रवाना हुई। कुछ समय बाद पायलट्स ने बेस से संपर्क किया और कहा कि वे दिशा भटक चुके हैं। अंतिम संदेश में उन्होंने कहा, सब कुछ अजीब लग रहा है, हम सफेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं। और फिर वे हमेशा के लिए गायब हो गए। अमेरिकी नौसेना का विशाल जहाज यूएसएस साइक्लोप्स 1918 में इस क्षेत्र में लापता हो गया था। 306 क्रू मेंबर्स के साथ यह जहाज बिना किसी एसओएस कॉल या मलबे के निशान के गायब हो गया। 1948 में एक DC-3 एयरक्राफ्ट 33 यात्रियों के साथ गायब हो गया और उसके बाद कभी नहीं मिला। कोई ब्लैक बॉक्स, कोई मलबा, कुछ नहीं। नंबर 5, स्टोनहेंज इंग्लैंड के विल्टशायर में स्थित है और यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी प्राचीन संरचनाओं में से एक है। यह एक विशाल पत्थरों की रचना है, जिसमें कुछ पत्थर 30 फीट तक ऊंचे हैं और हर एक का वजन 25 टन तक है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसे लगभग 5000 साल पहले नवपाषाण काल नियोलिथिक पीरियड में बनाया गया था। लेकिन असली सवाल यह है कि इसे किसने और क्यों बनाया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पत्थर वेल्स की पहाड़ियों से लाए गए थे, जो लगभग 250 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन बिना पहियों और आधुनिक क्रेनों के ऐसा करना लगभग असंभव लगता है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि इन्हें लकड़ी के रोलर्स और स्लेज की मदद से खींचकर लाया गया, जबकि कुछ अन्य शोधकर्ताओं का मानना है कि इन्हें बर्फ की सतह पर खिसकाया गया होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, स्टोनहेंज का उद्देश्य क्या था? पहली खगोलीय वेधशाला। स्टोनहेंज को देखकर वैज्ञानिकों को लगता है कि इसे सूर्य और चंद्रमा के अध्ययन के लिए बनाया गया था। ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दौरान सूर्य की किरणें ठीक एक खास पत्थर के ऊपर से गुजरती हैं। इसी तरह शीतकालीन संक्रांति के दौरान भी सूर्य की स्थिति स्टोनहेंज से मेल खाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह प्राचीन समय की खगोलीय घड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, स्टोनहेंज सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक रहस्य है जो हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता, मेहनत और उनकी अद्भुत सोच को दर्शाता है। क्या यह एक खगोलीय वेधशाला थी, एक धार्मिक स्थल, या फिर कुछ और? यह रहस्य शायद कभी पूरी तरह हल न हो, लेकिन यह जगह सदियों से हमारे लिए एक पहेली बनी हुई है। आपका इस रहस्य के बारे में क्या सोचना है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो खत्म हो जाता है, लेकिन रहस्य बना रहता है।